So now today we will do what to do today. आज हमने करना है vulgar fractions, ठीक है? What is the meaning of vulgar fraction? Like this: 1 by 19, 1 by 29, 1 by 39, right? हमने इनको सॉल्व करना है। अब डिवीजन का जो मेथड है पुराना, वो बच्चे यही है कि जब आपने डिवीजन करनी है तो यहाँ 19 है और यहाँ क्या है बेटा 1 है, राइट? और ये जो 1 है, अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अब नहीं, 19 अंदर नहीं है बेटा, 19 आपका बाहर है, 1 जो है वो आपका अंदर है, क्योंकि दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, जिसके साथ दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। अब कह रही है कि जब आपको 19 को 1 से डिवाइड करना है, if you want to divide 19 by 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है? सो डेसिमल लगाएंगे, फिर ढूंढेंगे, अल्टीमेटली व्हाट वी विल, अगेन आई हैव रिटन रॉन्ग, दिस इज 1, 19 और यहाँ पे है 1, तो अब यहाँ पे 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, देन फिर आपको एक और लगाना पड़ेगा, फिर 19 और अंदर क्या है 10 है, 10 फिर किससे लेस है? 19 से लेस है, फिर इसका मतलब आपको एक 0 पुट करना पड़ेगा, फिर 19 का टेबल सोचना पड़ेगा, ठीक है? और 19 का टेबल अगर आज मैं आपसे पूछूं तो शायद आपको याद नहीं होगा, इट इज नॉट रिमेम्बर्ड। सो व्हाट टू डू इन दिस केस, व्हाट वी विल डू टू फाइंड आउट द डेसिमल एक्सप्रेशंस फॉर द वल्गर फ्रैक्शंस, यू विल राइट टू फाइंड द decimal expression for the vulgar fractions. For the vulgar fractions, right? So, for example, you want to divide 1 by 19. We want to divide 1 by 19, right? Now, the sutra used is ekadhika. Ekadhikena purve. Sutra used is ekadhikena purve, right? Now, how to use this sutra to find the decimal expression for the vulgar fraction? अब बड़े ध्यान से देखना है, ये 9 को नहीं देखना, क्योंकि मैं सारे केसेस कौन से लूंगी? 1 by 19, 1 by 29, 1 by 39. This is a particular form, ठीक है जी? 49 and so on up to, right? So अब 9 के आगे कौन सा डिजिट है? 1 है। कौन सा डिजिट है? 1. इट मीन्स 1 का एकाधिका। 1 का एकाधिका कौन हुआ? 2. So from where you will start? First of all, 1 by 19 is equal to, so our answer will be from right to left. हमारा आंसर कहां से आएगा? From right to left. बेटा देखो, सपोज करो जब आप डिवाइड कर रहे हैं, जब आप 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 के साथ, तो 3 1 is 3, right? Then you will put a decimal, here is 0, 3 3s are 9. तो आपका आंसर कहां से कहां है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पे फैसिलिटी क्या थी? यू कैन ओनली फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट बाय द वैदिक मैथमेटिक्स techniques we can find the answer from right to left, ठीक है? So we have both the facilities Vedic mathematics, either we can calculate from left to right or we can calculate right to left. So here we will follow the pattern from right to left. अब सबसे पहला नंबर क्या आपने ये 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है? 1 का एकाधिका कौन है? 2, ठीक है जी? 1 का एकाधिका हो गया 2। अब उस 2 को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है 2 के साथ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है जी? 4 2 जा 8। So here is 1 by 19, so this is equal to, यहां से शुरू कर रहे हैं पीछे से, सबसे पहले 1 लिखा, 1 का डबल, 1 का डबल कितना लिखा? 2, 1 का डबल है 2, राइट? उसके बाद 2 का डबल
4. 4. 4 twos are 8. 8. अब 8 twos are 16, लेकिन डिजिट 16. हमने कितना लिखना है? एक ही लिखना है. 8 twos are 16 और ये मेरे 1 यहाँ पे. ठीक है जी. अब 2 6 are 12 और 10 12 plus 1 is 13. तो ये मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया और 1 मेरा यहाँ पे आ. Right? Then 2 3s are 6. 6 plus 1 is 7. 6 plus 1 is 7. Then 2 7s are 14. Here is 1. Is it clear? ठीक है जी. So this will go on. अब आगे चलेंगे इससे. Here is 1 by 19. So दोबारा से एक बार repetition. 1 as it is. 1 का एक बार लिख लो. 2 2 2s are 4. 4 2s are 8. So starting first step क्या था आपका? Step number 1. Write 1 at the extreme left. Extreme right. Write 1 as the write 1 at extreme left of the extreme right of the final answer. Extreme right of the right answer. ठीक है? Right of the answer. उसके बाद step number 2. Write the ekadhika of 1. That is 2. Step number 3. Step number 3. Step number 3 में क्या आएगा? What will be in the step number 3? So step number 3 will have now 2 into 2 we will get 4. अब यहाँ से लिखेंगे last digit of answer. If you are not able to watch the blackboard, भी blackboard पे अगर आपको नहीं नजर आ रहा, मैं बोल रही हूँ write 1 at the extreme right. ठीक है जी. ब्रैकेट में लिखेंगे last digit of the answer. Step number 1 में. Right? Step number 2 में write the ekadhika of 1. That is 2. That is 2. Which is the next digit, which is the second last digit of the answer. Which is the second last digit of the answer. Right? Then step number 2. Step number 2. What is the step number 2? 3. 2 gets multiplied with 2 to get 4. आप लिखेंगे 2 gets multiplied with 2 to get 4. Then step number 4. 4 gets multiplied by 2 to get 8. To get 8. Then step number 2, 3, 4. Now the step number 5. Step number 5. Now the step number 5 what will be? 2 gets multiplied with 8 to get 16. You will write 2 gets multiplied with 8 to get 16. Now we will keep 6 in the answer. Now we will keep 6 in the answer and 1 will be carry. One will act as carryover for the next digit. Carryover for the next digit. Next step. Next step. See, 2 gets multiplied with 6. Yeah, 6 times. 6 gets multiplied with 2. 6 gets multiplied with 2 to get 12. Here 2 will be in the
answer sequence, and one will be act as a carryover. No. Just wait. So 2 6 are 12. 2 6 are 12. Here you have written 2 will be act as a answer in the sequence, but we have but we have one already. We have to carry over, but we have already one to be carry over for the digit 2, which is in the answer sequence. So we get 2 plus 1 is equal to 3. So we will get 2 plus 1 is equal to 3. So now the answer digit, now the digit in the answer sequence is 3 now. Now the answer, now the digit in the answer sequence is 3 now. Okay, ji? Now again, next step, now 3 gets multiplied with 2 to get 6. And this 6 added and the 1 is added to 6 to get 7. As 1 is the carryover, in the last step. So we have got 7 now. Now therefore the digit in the answer sequence is 7. Therefore the digit in the answer sequence is 7. But otherwise the steps लिखवाने का मतलब है कि आपको एक क्राइटेरिया याद हो जाए हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. लेकिन जब आपने करना है, जब आपको ये याद हो गया तो आपने 1 सेकंड में ये मेंटल कैलकुलेशन कर लेना है. नाउ द नेक्स्ट डिजिट क्या है? नाउ 7. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टेप, 7 gets multiplied with 2 to get 14. 2 to get 14. 7 gets multiplied with 2 to get 14. Right? Now, the digit of the answer sequence is 4. Now, the digit of the answer sequence is 4, and 1 will act as a carryover for the next digit. And 1 will act as a carryover for the next digit. Now, next. Now the digit is 4. Now 4 gets multiplied. Next step, beta. Next step लिखेंगे. 4 gets multiplied with 4 to get 8. 4 gets multiplied with 2 to have 8. And 8 plus 1 is equal to 9. So the next digit in the sequence is 9. So thus आप क्या लिखेंगे? Therefore the digit in the answer sequence is 9 now. Right? अब बेटा अब आसान करेंगे. अब now I will not get multiply with. अब अगला स्टेप क्या होगा? 2 9 18. 8 आएगा, 1 इधर आएगा, 2 8 16. ठीक है जी. अब हमने क्या करना है? अब ये देखो, ये इसकी क्या स्पेशलिटी है कि 1 2 4 कहाँ तक खत्म हो गया? 9. ठीक है. उसके बाद मैंने इसमें ब्रेक लगा दिया. अब मैंने टोटल ये डिजिट जो है वो 9 बनाना. अब मैंने इसको 9 बनाना है तो मेरा यहाँ डिजिट क्या आएगा? 8. इस 1 को मैंने क्या बनाना है? 9 बनाना है. तो मुझे यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा? 8. 2 के लिए कितना आएगा? 7. आप लोग भी बोलिए बेटा. 4 के साथ कितना आएगा? 5. ठीक है जी. उसके बाद 8 के पास कितना आएगा? 1. 6 के साथ कितना आएगा? 3. 3 के साथ कितना आएगा?
6 7 के साथ कितना आएगा 2, 4 के साथ कितना 5 और 9 के साथ जब बारी आनी है बेटा जी, जब 9 की टर्न आएगी तो अब आप क्या लिखेंगे? 5 2 6 3 1 5 7 8 और 9 के लिए आपने बेटा क्या है कि आपने 9 बनाना है तो यहाँ आपका क्या आएगा 0 क्या आएगा 0 और इसका मतलब यहाँ पे आपका डेसिमल है बस। नाउ द कैलकुलेशन इज ओवर। तो द टोटल आंसर आप देखिए 1/19 का आंसर कितना बड़ा बना। हाउ मेनी डिजिट्स? डेसिमल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब आप बेटा अपने कैलकुलेटर से करोगे तो इतने डिजिट तो बेटा कैलकुलेटर भी नहीं देगा। एंड यू कैन डू दिस मेंटली, राइट? आफ्टर 9 हमने क्या किया? आप चाहे पीछे से शुरू करते चाहे आगे से। पीछे से मैंने क्यों किया? क्योंकि आपकी कॉन्टिन्यूटी यू आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नहीं तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आती। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी। इस ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि इनमें ब्रेक आ गई है। सो 1/19 की वैल्यू क्या बनी? 0 0.52631589473684221. So this is the answer of 1/19. हम कैलकुलेटर में जाके तो 3 पे जाके ब्रेक हो गया था। हाँ, ये होता ना ब्रेक। अब दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैलिड मैथमेटिक्स। 7 3 6 8 और वो भी देखो व्हाट यू हैव डन। डिवीजन कर रहे हो आप। डिवीजन में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना? इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम एडिशन कर रहे हैं। ये वो डिवीजन है जिसमें हम एडिशन कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज द आंसर। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस मैम। हाँ, अब